राइजिंग स्टार पहले टॉस करवाएं। तो हमारे कैमरामैन ध्यान केंद्रित करेंगे टॉस पर। दो अंपायर, दो कप्तान क्रीज पे मौजूद, सिक्का उछलने को तैयार। तो टॉस होने से पहले अंपायर द्वारा कुछ निर्देश दिया जा रहा है दोनों कप्तान को। तो सिक्का उछला और टॉस एनआर के कप्तान ने जीता है और बॉलिंग करने का फैसला लिया है कप्तान राजेश द्वारा। एनआर के कप्तान राजेश। तो एनआर के कप्तान ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया है। तो आपने टॉस जीता है।
तो गिरिडीह गली प्रीमियर लीग का आज 5वां दिन लेकर आया है राइजिंग राइजिंग क्लब और एनआर की टीम आज अपना अपना पहला मुकाबला खेलने उतर रही है। तो एनआर के कप्तान ने पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी है, बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया है राइजिंग क्लब को। तो 8-8 ओवर का मुकाबला। टॉस जीतकर पहले बॉलिंग चुने हैं, तो कम से कम स्कोर में रोकने की कोशिश करेंगे एनआर के कप्तान उनके बॉलरों द्वारा। तो देखना है कि राइजिंग क्लब के ओर से सलामी जोड़ी के रूप में किन्हें भेजते हैं कप्तान। अपना अपना पहला मुकाबला खेलने उतरी है दोनों टीमें। तो टॉस जीतकर पहले फील्डिंग एनआर के कप्तान द्वारा। तो इस खेल में 2 बॉलर 3 बॉलर 2-2 ओवर और 2 बॉलर 1-1 ओवर डाल सकते हैं। 5 बॉलर आपको यूज करना होगा इस खेल में। 2 सलामी जोड़ी। तो राइजिंग क्लब के कप्तान से आग्रह कि अपना एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी आप कमेंट्री बॉक्स में भेजेंगे, क्योंकि आप अपना पहला मुकाबला खेल रहे हैं। आपके सारे खिलाड़ियों से हमें परिचित नहीं है, इसलिए नाम जानने के लिए आप एक खिलाड़ी जरूर भेजेंगे। तो 2 सलामी जोड़ी गोलू और अजीत एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके द्वारा इस टूर्नामेंट में जितने भी बॉल विकेट और जर्सी सारे उनके ब्रांड कंपनी से मंगवाया गया है। तो एक अजीत रजक के नाम से उनका स्पोर्ट चलता है। उनके दुकान का यह सारा खेल सामग्री उनके द्वारा प्रोवाइड करवाया गया इस खेल में, गिरिडीह गली प्रीमियर लीग में। तो जो अभी तक देखने को नहीं मिला वो आज के दिन में आप सभी दर्शकों को मिलेगा, क्योंकि आज के इस खेल में, आज के दिन में जितने भी खेल होंगे इस ग्राउंड में, इस ग्रुप में सारे एक से बढ़कर एक सितारे आज के खेल में पहुंचेंगे। जिस खिलाड़ी का हमें अभी तक इंतजार था, आज के दिन में वो सारे खिलाड़ी इस ग्राउंड में खेलने उतरेंगे। तो आज का पहला मुकाबला राइजिंग और एनआर की टीम आज अपना पहला मुकाबला खेलने उतरी है। 8-8 ओवर का मुकाबला। सारे खिलाड़ी तैयार, एनआर के सारे फील्डर तैयार। 2 सलामी जोड़ी गोलू और अजीत। तो एनआर के कप्तान द्वारा पहला ओवर किनके हाथों में गेंद सौंपेंगे? जावेद, हमें जर्सी में ऐसा कुछ नजर आ रहा है। जी हां, उनके जर्सी नंबर 11 में जावेद लिखा हुआ है बॉलर का नाम। तो कप्तान राजेश द्वारा दक्षिणी छोर से पहला ओवर डालने के लिए तैयार जावेद। तो पहला बॉल खेलने के लिए तैयार राजेश
अजीत, फुल टॉस, बाहर बॉल थी, जाने दिया बल्लेबाज अजीत ने। वाइड का इशारा अंपायर द्वारा, तो वाइड से खाता खुला है। तो वाइड बॉल के प्रायोजक है पल्ले ऑटोमोबाइल। फुल टॉस बॉल ऑफ साइड में खेल दिया, वहां पे प्लेयर भाग रहे हैं, देखते हैं रोक पाते या नहीं। अच्छी फील्डिंग, थोड़ी सी गिर कर रोका था इस बॉल को बाउंड्री लाइन जाने से। तब तक मौका था 2 रन पूरा करने का, आसानी से दूसरा रन पूरा कर लिए। तो राइजिंग क्लब और एनआर, तो आज का अपना पहला मुकाबला। ये बॉल फिर से खेल दिया, बॉलर ने खुद कलेक्ट किया बॉल को, कोई रन नहीं मिलेगा। तो पहला ओवर चलता हुआ, एनआर के सारे खिलाड़ी तैयार, बल्लेबाज अजीत और गोलू। फुल टॉस बॉल घुमाकर खेल दिया, ऑफ साइड में, कोई मौका नहीं, फील्डर केवल दर्शक बने रह जाएंगे। दंदनाती हुई बॉल चली गई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। फुल टॉस बॉल बख्शेंगे नहीं अजीत कुमार रजक, काफी धमाकेदार पारी खेलने में मशहूर, उनके पिटारे में एक से बढ़कर एक शॉट भरे पड़े हैं, बस जरूरत है उन्हें निकालने की। तो देखना है किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे इस खेल में। फिर से खेला, इस बार खिलाड़ी सर्कल के अंदर मौजूद, सर्कल को भेद नहीं पाए इस बार अजीत, और कोई रन नहीं मिलेगा। तो आज अपना पहला खेल दोनों टीमें आपस में खेल रही है। इस बार जोरदार प्रहार, फील्डर 4 रन, प्रयास नहीं किया, 4 भी नहीं गया है, वापस बॉल लौट आए बाउंड्री लाइन से। ये चमत्कार है, बॉल आगे जाना चाहिए लेकिन बाउंड्री के अंदर गिरते ही अंदर आने लगे बॉल। हवा इतनी तेज थी कि फील्डर नहीं भी गए तो वापस बॉलर की ओर बॉल लौट आए। ये जोरदार हवा के कारण, नहीं तो 6 रन निश्चित रूप से अजीत को मिलता। इन हवा इतनी तेज है, हवा के विरुद्ध शॉट खेला था उन्होंने, तो यही कारण रहा, जहां 6 मिलना चाहिए वहां केवल 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ा बल्लेबाज को। 2 रन। तो 1 ओवर की समाप्ति के बाद 9 रन। बॉल खड़ा हो गया था और 4 भी नहीं गया, बॉल अपने आप रुक आया बाउंड्री लाइन पर। तो बल्लेबाज चाहेंगे कि हवा के विरुद्ध कम शॉट खेले, हवा के साथ साथ अगर आप शॉट खेलेंगे तो जहां 4 जाना चाहिए वहां 6 जाएगा आपका। बॉलर, अगले बॉलर के रूप में चेतन किशन, दूसरे बॉलर के रूप में किशन आए हैं। सामने है गोलू, जो अपने इस खेल का पहला। फुल टॉस बॉल, जोरदार प्रहार करने की कोशिश, कनेक्शन नहीं करा पाए, लो फुल टॉस कहा जा सकता है। बल्ले से दूर रखा इस फुल टॉस को। इस बार भी जोरदार शॉट खेलने की कोशिश, अभी स्ट्राइक पर है और
छक्का लगाना चाह रहे हैं, क्योंकि हवा के साथ साथ खेलना होगा, तभी आप एक अच्छे स्कोर बना पाएंगे। हवा के विरुद्ध खेलेंगे तो 6 भी नहीं जाता है। इस बार भी पैरों में डाला गया लो फुल टॉस, बल्लेबाज पढ़ नहीं पा रहे हैं। इस बार भी जोरदार शॉट, सिंगल भागना चाहते थे, बाल बाल बाकी हमें तो नॉट आउट लग रहा है, लेकिन ये असलियत कैमरा में दिख जाएगा। हालांकि बल्लेबाज अंदर आ गए थे, लेकिन ये कैमरा में साफ नजर आ जाएगा। अगर इनका विकेट यहां पर ले लेते हैं एनआर के फील्डर, तो एनआर के लिए ये सबसे बड़ी बात है। नॉट आउट पहुंच गए थे, हमें भी लगा कि पहुंच गए हैं बल्लेबाज। तो बाल बाल बचे यहां पर अजीत, एक रन लेने के चक्कर में अपना बहुमूल्य विकेट खोते, बाल बाल बचे। स्ट्राइक जल्द से जल्द लेना चाहते थे, यही कारण रहा कि एक मौका था वहां पे सर्कल में सेकेंड स्लीप के रूप में खड़े खिलाड़ी के पास। थोड़ी सी लेट हुए खिलाड़ी, नहीं तो एक बड़ी मछली, एक चांस था वहां पर एनआर के टीम के पास। लेग बाय के रूप में 1 रन मिला था, स्कोर किए थे, हो गया, स्कोर हो गया। इस बार क्लीन बोल्ड, इस बार बोल्ड कर दिए। पढ़ नहीं पाए बॉल को, लो गति से गेंदबाजी, फुल टॉस और लो, पढ़ नहीं पाए और क्लीन बोल्ड। रन आउट से बचे थे, लेकिन इस बार नहीं बचेंगे। एक बड़ी मछली को फंसाते हुए तो एक बढ़िया बॉलिंग कहा जा सकता है किशन द्वारा। इस ओवर में केवल 1 रन खर्च किए हैं और ऐसे बल्लेबाज को आउट किए हैं जो इस टूर्नामेंट में सबसे महंगे खिलाड़ी हैं। तो ये मायने नहीं रहता है कि कौन सा खिलाड़ी किस खेल में कैसे खेलते हैं, बड़े बड़े खिलाड़ी जीरो में भी आउट होते हैं। तो थोड़ी सी दिक्कत यहां पर राइजिंग क्लब के टीम के लिए। इस बार भी स्लो गति की गेंदबाजी ब्लैक होल में करते हैं, बार बार करते हैं, ना फुल टॉस डालते हैं ना बैट पे डालते हैं। तो ओवर की समाप्ति क्या कहा जा सकता है किशन के लिए, क्या किफायती गेंदबाजी अपने टीम के लिए। इस ओवर में केवल 2 रन खर्च किए और वो भी लेग बाय के रूप में। तो लेग बाय को छोड़ दिया जाए तो मेडन ओवर कहा जा सकता है विकेट के साथ। बल्लेबाज को बैट पर भी नहीं लेने दिए 6 के 6 बॉल। तो 8-8 ओवर के मुकाबले में आप इस तरह की गेंदबाजी करेंगे तो आपका टीम निश्चित रूप से आप जीत दिलाने में 100% सहयोग कर रहे हैं अपने टीम के लिए। तो एक नए बल्लेबाज के रूप में
तो अजीत के आउट होने के बाद सद्दाम हिटर जावेद जो पहला ओवर डाले थे दक्षिणी छोर से, दूसरी बार भी कप्तान ने उस पर भरोसा जताया है, फिर से लाया गया उन्हें दक्षिणी छोर से कप्तान राजेश द्वारा। फुल टॉस बॉल ऑफ साइड में खेल दिया, वहां पे खिलाड़ी मौजूद, कैच छूटा। सद्दाम का कैच छोड़ा है आपने, आपने बहुत बड़ी गलती की है। फुल टॉस बॉल थी ऑफ साइड में, उठाकर खेलने की कोशिश, सीधा हाथों में खेल बैठे थे सद्दाम। अगर इस कैच को ले लेते फील्डर तो काफी दबाव में राइजिंग स्टार की टीम, लेकिन बाल बाल बचे सद्दाम, कैच छोड़ा उनका। तो आप एक बड़े विकेट को छोड़ा है, खेलने का मौका दिया है दोबारा। अब गोलू स्ट्राइक पर, इस बार जोरदार शॉट, खिलाड़ी बॉल के नीचे, नहीं रुकेगी बॉल। हवा के कारण फिर से छक्का जान नहीं गया, बाल बाल बचे, कैच हो सकते थे। एक बार ऐसा लगा खिलाड़ी को कि 6 जा रहा है, लेकिन बॉल धीरे धीरे बाउंड्री के नजदीक ही आए, बाउंड्री के अंदर, और यही दिक्कत रहा खिलाड़ी के लिए, फील्डर के लिए, कि कैच लेने में नाकामयाब रहे। इस बार ऑफ साइड में खेला है, वहां पे खिलाड़ी मौजूद है, बार बार मिस फील्ड और 4 रन। कैच छोड़ा, फिर चौका छोड़ा, लगातार 2 गेंदों में 2 कैच छोड़े हैं एनआर के फील्डर ने, उसके बाद चौका भी छोड़ा है। तो 3 बॉल में काफी कुछ देखने को मिला है। तो ये अच्छी खबर है राइजिंग क्लब के लिए, नहीं तो 2 बॉलों में 2 विकेट का पतन हो सकता था। ये बॉल बल्ला लगाया, खिलाड़ी मौजूद, नहीं पहुंच पाएंगे, थोड़ी सी लेट रह गए। तो 4 बॉल में काफी कुछ देखने को मिला है। फील्डर कुछ कर नहीं पा रहे हैं, बाकी 4 बॉल में 4 मौके थे खिलाड़ियों के पास, फील्डर के पास, लगातार फील्डर द्वारा मिस फील्ड। इस बार नहीं बख्शेंगे सद्दाम, गगनचुंबी छक्का, आपने मौका दिया हमें दोबारा खेलने का, हम तो नहीं बख्शेंगे। तो सद्दाम एक पावर हिटर के रूप में जाने जाते हैं। इस बार बॉलर के सर के ऊपर से खेल दिया है 1 रनों के लिए। तो राइजिंग स्टार की टीम का कोई एक बैट प्रैक्टिस के लिए इधर उधर ले गए हैं, अगर किन्हीं के हाथों में बैट है तो उन्हें पहुंचा दें, क्योंकि बैटिंग है उनका, उन्हें बल्ले की सख्त जरूरत है। जिनका भी बैट आप ले गए हैं कृपया करके उन्हें सौंप दें। तो राइजिंग स्टार का बल्ला कोई ले गए हैं, उन्हें वापस कर दें, उनका बैटिंग चल रहा है। तो 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोरर 24, 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड 24। 1 विकेट खोया अजीत रजक के रूप में। आज अजीत को थोड़ा सा मौका मिला था वहां पर रन आउट में, लेकिन पहुंच चुके थे, लेकिन खासा कुछ कर नहीं पाए। किशन को फिर से लाया गया है उत्तरी छोर से, जिन्होंने
2 रन देकर अजीत को आउट किया था। इस बार जोरदार शॉट खेला है सीधा 6 रनों के लिए। आपने सद्दाम हीटर का कैच छोड़ा है, आपको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। आपने बड़ी मछली को जाल से छोड़ दिया है तो उसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। वो पूरे तालाब को नस्तो नाबूद करके रख देंगे। और वही होता हुआ यहां पर सद्दाम के बल्ले से दूसरा छक्का निकलता हुआ। अपने पहले ओवर में किशन ने काफी किफायती गेंदबाजी की थी, लेकिन इस बार सामने सद्दाम है। उनके पहले ही बॉल को करारा शॉट दिया और सीधा 6 रन जड़ दिया। तो क्या कहा जा सकता है इस बल्लेबाज के लिए? फील्डर ने इसका कैच छोड़ा है। इस बार घूमकर फिर से खेलने की कोशिश, बॉल हवा में, 2 खिलाड़ी और कैच छोड़ा। 2 खिलाड़ी और 2 कैच छोड़ा। 3 खिलाड़ी टकरा गए थे। अगर बल्लेबाज खड़ा हो जाते हैं, उनके सर में बॉल गिरता है तो आउट हो जाएंगे, नहीं तो बल्लेबाज भाग रहे हैं। मौका था फील्डर के पास कैच लेने का, लेकिन बाल बाल बचे। 2 खिलाड़ी आपस में टकरा गए थे, बीच में बल्लेबाज थे। दोनों ओर से 2 फील्डर, बेचारे बल्लेबाज बीच में पड़ गए थे। थोड़ी सी चोट लगी है सद्दाम को। अगर कीपर कैच पकड़ते तो हो सकता था, लेकिन बॉलर भी एक साथ टकरा गए। यही कारण रहा कि सद्दाम का फिर से जीवन दान मिला है। तो ये अच्छी खबर राइजिंग स्टार की टीम के लिए कि कप्तान का कैच आपने दोबारा छोड़ा है। तो थोड़ी सी अच्छी फील्डिंग नहीं कहा जा सकता है एनआर टीम के द्वारा, उनके खिलाड़ियों द्वारा। अब गोलू स्ट्राइक पर आए हैं किशन के गेंदबाजी का सामना करने के लिए। फुल टॉस बॉल फिर से बीट कराने में कामयाब, खेल नहीं पा रहे हैं गोलू। जरूरत है इस एंड से शॉट खेलने की, तो आप चौथा ओवर खेल रहे हैं, अभी तक आप खासा कुछ कर नहीं पाए अपने टीम के लिए। इस बार भी जोरदार शॉट खेलने की कोशिश और लगातार बीट कराने में कामयाब हो रहे हैं बॉलर। इस बार फिर से जोरदार शॉट खेलने की कोशिश, सही से कनेक्शन नहीं करा पाए, अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाए हैं ग्राउंड में, पिच पर। अब फिर से सद्दाम आए हैं, अपने आप को दबाव महसूस कर रहे हैं। चौथा ओवर चल रहा है अभी। फिर से लो फुल टॉस, पैर के पास बॉल रखते हैं, टप्पा कराते हैं। यही कारण है कि बीट कराने में और अजीत को आउट करने में ऐसी बॉलिंग, काफी सराहनीय बॉलिंग किशन द्वारा। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 32 रन। तो यहां से एक्सीलेटर दबाना होगा दोनों बल्लेबाजों को। 4 ओवर आपने खेल लिया है, तो यहां से गोलू को आज सेट नहीं हो पाए थे, उन्हें वापस बुलाया गया है। नए बल्लेबाज को मौका दिया जा रहा है राइजिंग क्लब की ओर से।
अब नए बल्लेबाज इलियास, ताज, बॉलर ताज, 5वां ओवर उन्हें दिया गया है। तो 4 ओवर में 32 रन। जो बता दें अभी भी सद्दाम हिटर क्रीज पर मौजूद। तो 8 ओवर में विकेट ज्यादा मायने नहीं रखते हैं। 4 ओवर का खेल हो चुका है, विकेट खोया था आपने। इस बार ऑफ साइड में खेला है, उसी ओर खिलाड़ी मौजूद, अच्छी फील्डिंग, इस बार गलती नहीं करेंगे फील्डर। थ्रो किए, बॉलर के पास मौका था 1 रन लेने का। ये अच्छी बात है कि आप आते ही सिंगल अपने नॉन स्ट्राइक सद्दाम हिटर को दिया, जो अभी तक 2 छक्के लगा चुके हैं। इस बार पटकी हुई बॉल ऑफ साइड की, बीट कराने में कामयाब। तो यहां से गियर थोड़ा चेंज करना होगा दोनों बल्लेबाजों को, तभी आप एक अच्छे स्कोर तक पहुंच पाएंगे। 5वां ओवर प्रगति पर, यहां से हमें लगता है विकेट मायने नहीं होना चाहिए राइजिंग क्लब के लिए। सामने सद्दाम हिटर, फुल टॉस बॉल, जोरदार प्रहार। वहां पे कप्तान खुद खड़े थे राजेश। अच्छी फील्डिंग, इस बार थ्रो किया, 1 रन मौका था, 1 रन पूरा कर लेंगे। अब सिंगल से काम तो चलेगा नहीं, यहां से दोनों बल्लेबाजों को अपना पूरा एक्सीलेटर दबाना पड़ेगा अपने बाइक की, तभी आप तेज गति से अपने मंजिल तक पहुंच पाएंगे। ये बॉल घुमाकर खेलने की कोशिश, बॉल गई स्लिप में, कैच आउट। आउट होकर जाना पड़ेगा इलियास को। तो विकेट के प्रायोजक हैं रूबी इलेक्ट्रॉनिक प्लाजा, छोटकी खरगड़िया। तो अब आए सौरभ सिन्हा। सौरभ लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, दाएं हाथ के बल्लेबाज अब आए हैं क्रीज पर। एक और सद्दाम, दूसरे और अब सौरभ आए हैं बल्लेबाजी का जिम्मा उठाने के लिए राइजिंग स्टार की ओर से। तो जिस गति से रन बननी चाहिए उस गति से रन बना नहीं पा रहे हैं दोनों बल्लेबाज। जहां रन होना चाहिए वहां विकेट। तो एनआर टीम के लिए ये अच्छी खबर है कि जहां रन आना चाहिए वहां आप विकेट लेने में कामयाब हो जा रहे हैं। तो आपके खेमे के लिए अच्छी खबर है, अच्छी बात है। टॉस जीतकर आपने बॉलिंग चुनी है, तो कुछ सोच समझ कर ही आपने डिसीजन लिया होगा। अब लेफ्ट हैंड बल्लेबाज सौरभ, बॉलर ताज। ये बॉल करारा शॉट, 6 रन। लाजवाब बल्लेबाजी, आते ही 6 रनों से खाता खोला है सौरभ ने। जरूरी है इस तरह की बल्लेबाजी करने की, जरूरी है इस तरह की बल्लेबाजी करने की। सीधा पवेलियन के ऊपर बॉल, वहां के दर्शक उतारने में मदद किए। अब वापस बॉलर को बॉल दिया जा रहा है, आते ही लंबा छक्का सौरभ द्वारा। तो हमें याद है कि यह बल्लेबाज 9 गेंदों में 8 छक्के लगाए थे, एक बार हमारे साथ खेलने उतरे थे पारडी में। तो आज उसी तरह की पारी खेलनी होगी। तो आते ही छक्का जड़ा है, तो कॉन्फिडेंस लेवल हाई सौरभ का। अगर बल्लेबाज आते ही छक्का लगा दे तो उनका
मनोबल काफी ऊंचा हो जाता है। तो 5 ओवर की समाप्ति के बाद 40 रन। तो कम से कम 10 से ऊपर का औसत आपको ले जाना होगा इस ग्राउंड में। अभी तक जो हाईएस्ट स्कोर है वो है 122। एक 122 का विशाल सा स्कोर इस ग्राउंड में 8 ओवर में जो हुरहुर 11 की टीम ने रखा है। बॉलर भैया, बॉलर नेम गौतम, नए बॉलर गौतम। सामने है बल्लेबाज सद्दाम। इस बार जोरदार शॉट, तबाही मचा दिया है सद्दाम ने। इस बॉलर को आते ही छक्का जड़ दिया। यहां से मौका नहीं देना चाहेंगे बॉलरों को। जरूरी है इस तरह की बल्लेबाजी करने की राइजिंग स्टार को, तभी आप एक विशाल सा स्कोर बनाने में कामयाब रहेंगे। आते ही छक्का जड़ा इस बॉलर को। आपने 5 ओवर खेल लिया है, केवल 3 ओवर यहां से शेष बाकी। 17 गेंदें बाकी है आपके खाते में। 17 गेंदों में कम से कम 10 छक्का लगाना चाहेंगे सद्दाम। जब तक ये दोनों बल्लेबाज क्रीज पर हैं, इसी तरह का शॉट देखने को मिलेगा। बॉल काफी दूर चली गई थी, अब लाया गया है उन्हें। इतनी जोरदार प्रहार किया था सद्दाम ने कि 1 किलोमीटर बॉल चली गई थी। गौतम अपना दूसरा बॉल डाल रहे हैं। इस बार भी जोरदार शॉट, सीधा 6 रन। इतनी ऊंचाई थी इस बॉल में कि कोई भी स्टेडियम के बाहर बॉल जाती। 116 मीटर का यह छक्का। तो सद्दाम लगातार 2 गेंदों में 2 छक्के। इस बार भी छक्का, इस बार भी छक्का। 3 बॉलों में 3 छक्के, मतलब हैट्रिक छक्का, हैट्रिक छक्का। लाजवाब बल्लेबाजी सद्दाम हीटर के नाम से जाने जाते हैं और वही जलवा बिखेरते हुए इस ग्राउंड में, इस टूर्नामेंट में, गिरिडीह गली प्रीमियर लीग में अपना जबरदस्त इनिंग खेलते हुए सद्दाम हीटर। तो बॉलर काफी दबाव महसूस कर रहे हैं सद्दाम के आगे। सहयोगी कप्तान राजेश बॉलर को समझाए कि हमें इस तरह से गेंदबाजी करनी है, आप यहां बॉल रखें इस बल्लेबाज के सामने। इस बार भी जोरदार शॉट, बॉलर ने खुद कलेक्ट किया बॉल को रन नहीं मिलेगा। यही है, एक अच्छे खिलाड़ी अगर आपको गाइड करे ना तो यही फायदा होता है। इस बार ब्लैक होल में डाली गई बॉल, कीपर और फील्डर से बॉल रुकी नहीं, सीधा 4 रन लेग बाय के रूप में। बैट से अंपायर का फैसला। सर बैट से या लेग बाय? बैट से, बैट से है। सद्दाम के बैट से निकला हुआ चौका। तो इस ओवर में 3 छक्के 1 चौके सद्दाम द्वारा। फिर से लेग साइड की बॉल, वाइड का इशारा, वाइड का इशारा अंपायर द्वारा। तो इस ओवर में बल्लेबाजों द्वारा गियर चेंज किया और एक
बड़ा स्कोर बनाने में कामयाबी इस ओवर में। फिर से फुल टॉस बॉल, वहां पे खिलाड़ी मौजूद, अच्छी फील्डिंग, 1 रन मौका था और स्ट्राइक अपने पास रखेंगे सद्दाम। 6 ओवर की समाप्ति के बाद 64 रन। तो इस ओवर में काफी महंगे साबित हुए, कुल 24 रन खर्च किए इस ओवर में। तो 6 ओवर में 64 रन बना लिए हैं बल्लेबाज। अब स्ट्राइक भी रखेंगे अपने पास सद्दाम हिटर। इस बार कौन सा बॉलर? ताज। फिर से लाया गया है ताज को दक्षिणी ओर से, सॉरी उत्तरी छोर से। सामने है सद्दाम। 6 ओवर की समाप्ति के बाद 64 रन। इस बार बैट के निचले हिस्से से लगते हुए विकेट में जा टकराया बॉल और आउट होकर जाना पड़ेगा इस बार सद्दाम को। तो क्या बॉलिंग किया ताज ने, चलता किए सद्दाम को। अब नए बल्लेबाज के रूप में सद्दाम के आउट होने के बाद एक नए बल्लेबाज, नाम क्या है उनका? गौतम। इस टूर्नामेंट में गौतम नाम के खिलाड़ी हमें लगता है सबसे ज्यादा भाग लिए हैं। तो 7वां ओवर प्रगति पर किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं गौतम। फुल टॉस बॉल, पैरों पे थी बॉल, बैट पर नहीं ले पाए, तेज गति की बॉल की थी, यही कारण रहा था कि बीट कराने में कामयाब हुए और लेग बाय के रूप में 1 रन। तो इस ओवर में 4 बॉल बाकी है। अब स्ट्राइक पर आए हैं सौरभ, जो अभी तक केवल 2 बॉल का सामना किए हैं, 1 छक्का जड़ा है। तो टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनने का फैसला कप्तान एनआर के कप्तान राजेश द्वारा। अभी तक अच्छा कहा जा सकता है एनआर टीम के लिए, क्योंकि उन्होंने केवल 6 ओवर में 64 रन खर्च किए हैं। इस बार फिर से तेज गति से डालते हैं, यही कारण है कि बीट कराने में कामयाब बल्लेबाज चाहेंगे कि यहां से सभी बॉल को फ्री हिट समझेंगे और ज्यादा से ज्यादा शॉट लगाने की कोशिश करेंगे बल्लेबाज। ये बॉल यॉर्कर लाइन की बॉल, खेल दिया इस बॉल को। फील्डर मौजूद थे वहां पर, केवल 1 रन नहीं मिलेंगे बल्लेबाजों को। तो अच्छी बॉलिंग कहा जा सकता है ताज द्वारा, कोई मौका नहीं दे रहे हैं बल्लेबाजों को अपना हाथ खोलने के लिए। अब गौतम दूसरे बॉल का सामना करने आए हैं, स्ट्राइक पर हैं अभी। सामने है ताज, पटकी हुई बॉल, खेल दिया लेग साइड में, बॉल चली गई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। क्या बल्लेबाजी गौतम द्वारा, अभी अभी आए हैं
तो आते ही शॉट लगाना काफी, और किन्हीं का 4 व्हीलर की चाबी गिर गया है, जो दर्शक कमेंट्री बॉक्स में जमा किए हैं। ये 4 व्हीलर की चाबी है। तो 4 व्हीलर मालिक को जब पता चलेगा कि हमारी चाबी गुल हो गई है तो आप कमेंट्री बॉक्स में पहुंचेंगे। तो आइए नजर डालते हैं एक बार फिर से। ताज तैयार बॉलिंग के लिए, सामने है गौतम। इस बार जोरदार शॉट खेलने की कोशिश, सही से कनेक्शन नहीं करा पाए। जहां लगाना चाहते थे शॉट वहां खेले नहीं। और ओवर की समाप्ति, 7 ओवर की समाप्ति के बाद 71। अगर इस ओवर में 15 रन, 16 रन, 20 रन जोड़ना चाहेंगे बल्लेबाज, अब बॉलिंग का जिम्मा किन्हें दिया जाता है। लास्ट ओवर एक नए बॉलर को देना पड़ेगा। और इस ओवर में मौका है बल्लेबाजों के पास कि आप ज्यादा से ज्यादा रन बनाएं, क्योंकि आपके साथ साथ हवा भी है। मदद करेंगे आपको हवा, बॉल को दूर ले जाने के लिए। तो केवल आपको कनेक्शन कराना है। गौरव बॉलर, तो नए बॉलर के रूप में गौरव आए हैं अपना पहला ओवर लेकर। सामने है गौतम, जो लंबे लंबे हिट लगाने में मशहूर। किस तरह से बल्लेबाजी कर पाते हैं, गौरव का सामना करते हैं। ये बॉल खेलना चाहते थे, यॉर्कर लाइन की बॉल। जरूरी है इस तरह की गेंदबाजी करने की, तभी आप एक कम स्कोर में रोक सकते हैं बल्लेबाजों को। अब सौरभ सामना करेंगे गौरव का। सौरभ और गौरव कौन हावी होते हैं किन के ऊपर। इस बार हवा में बॉल, 2 खिलाड़ी बॉल के नीचे, कैच छोड़ा। दूसरा रन भागना चाहते थे, दूसरा रन पूरा कर लेंगे। यहां से विकेट का मायने नहीं है, ज्यादा से ज्यादा रन बनाने की कोशिश करेंगे बल्लेबाज, क्योंकि आखिरी ओवर चलता हुआ। यहां से विकेट कोई मायने नहीं है, यहां से रन, ज्यादा से ज्यादा रन जोड़ना चाहेंगे स्कोरबोर्ड पर राइजिंग स्टार के बल्लेबाज। स्लो गति की गेंदबाजी, 1 रन भागना चाहते थे, अगर डायरेक्ट थ्रो होती है तो रन आउट। दूसरा रन भागना चाह रहे हैं, दूसरा रन पूरा कर लेंगे। जी हाँ, रन कहीं से भी आए, अगर शॉट नहीं लग रहा है तो आप रन तो जरूर भागेंगे, आप सिंगल डबल। इस बार फंस गए सीएम, इस बार फंस गए सौरभ, नहीं छोड़ेंगे खिलाड़ी। शॉट तो लगाए थे सौरभ, लेकिन काफी ऊंची। अगर 2 गेंद बचा हुआ है, अगर बल्लेबाज 2 गेंदों में दोनों छक्का लगा देते हैं तो तैयूब अंसारी की ओर से, जो हुरहुर 11 से आते हैं, उनके द्वारा 1000 का इनाम दिया जाएगा। अगर 2 गेंदों में 2 छक्का लगा देते हैं बल्लेबाज
तो हुरहुर 11 के तैयूब द्वारा 1000 बल्लेबाज को दिया जाएगा। तो काफी चतुराई भरी गेंदबाजी, मौका नहीं दिए, कैसे शॉट खेलेंगे। तो एक बॉल बचा हुआ है, जरूरी था गौतम को स्ट्राइक पर लाने की। तो बल्लेबाज सही किए कि गौतम को एक बॉल खेलने का मौका दिया है। आखिरी बॉल को गौतम चाहेंगे इस बॉल को छक्का तो जाना चाहिए। जी हां, खेला इस बार और छक्का जड़ भी दिया, छक्का लगा भी दिया गौरव ने और गौतम ने। तो जितनी मौका मिलना चाहिए गौतम को उतनी मिली नहीं, नहीं तो एक अच्छे बल्लेबाज थे गौतम। तो 8 ओवर में 84 रनों का 84 रनों का लक्ष्य मिला है एनआर टीम को, बल्लेबाजों को। तो अजीत के जल्दी आउट होने के बाद अगर साइद नारा के कप्तान अगर आए होंगे तो अपना प्ले 11 बनाकर रखेंगे कि इस खेल के बाद फिर से मुकाबला तुरंत स्टार्ट किया जाएगा। जो राइजिंग स्टार और साइद नारा के बीच फिर खेला जाएगा इस मुकाबले के बाद। तो साइद नारा के अगर कप्तान फील्ड पहुंचे होंगे तो 8 ओवर में 84 रनों का लक्ष्य मिला है। पुराना बॉल बॉल गया था छक्का के लिए, अगर पुराना बॉल तो भेजवा दें यहां पर, क्योंकि आज का पहला पुराना बॉल है। अगर बीच में फट जाती है बॉल तो दिक्कत होगा, इसीलिए वह पुराना बॉल कमेंट्री बॉक्स में वापस करेंगे। अब कमेंट्री बॉक्स की ओर फेंकेंगे पुराना बॉल जो छक्का लगाने के बाद
तो दो सलामी जोड़ी, कप्तान राजेश नॉन, और एक नॉन स्ट्राइक पर कौन प्लेयर रहेंगे? रणधीर। एक राजेश, दूसरा रणधीर। तो दो सलामी जोड़ी के रूप में राजेश और रणधीर 8 ओवर में 84 रनों का लक्ष्य। किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे राजेश और रणधीर? तो एक और हवा, दूसरी ओर मदद। हमने देखा जब अजीत ने शॉट खेला था हवा के खिलाफ, तो बॉल छक्का जाना चाहिए था, लेकिन बॉल वापस बॉलर की ओर जा रहे थे बॉल। तो कप्तान खुद बॉलिंग का जिम्मा उठाए हैं। ऐसे ऑलराउंडर हैं इस खेल में। और सद्दाम है कप्तान राइजिंग स्टार के। तो हेलो, अपील सफीक द्वारा अगर राइजिंग स्टार के गेंदबाज अगर हैट्रिक विकेट लेते हैं तो उन्हें 2000 का इनाम दिया जाएगा। अगर हैट्रिक विकेट लेते हैं तो सफीक द्वारा राइजिंग स्टार के गेंदबाज को 2000 दिया जाएगा। लेग साइड में खेल दिया इस बार, कोई खिलाड़ी नहीं, सीधा 4 रन। पटकी हुई बॉल थी, समय था राजेश के पास शॉट लगाने की और खेल दिया लेग साइड में। 2 ओवर पावर प्ले चल रहा है, इसलिए केवल सर्कल को आपको भेदना है और चौका बटोर लेना है। वही हुआ, राजेश ने इस बार सर्कल को भेदा, लेग साइड में खेला,
वहां पे कोई खिलाड़ी बाहर नहीं रखा गया था और सीधा 4 रन। वाह, क्या बॉलिंग अजीत द्वारा, अच्छी बॉलिंग। एक चौका खाने के बाद तेज गति से करी थी बॉल और बीट कराने में कामयाब राजेश को। इस बार फिर से पटकी हुई बॉल, ऑफ साइड की बॉल, ऑफ साइड में खेलना चाहते थे, सही से कनेक्शन नहीं और केवल 1 रन। तो जो बॉलर हैट्रिक विकेट लेंगे उन्हें सफीक सफीक द्वारा 2000 और अगर जो बल्लेबाज 6 गेंदों में 6 छक्के लगाएंगे उन्हें असगर अंसारी की ओर से 10,000 का पुरस्कार। जो बल्लेबाज 6 गेंदों में 6 छक्के लगाएंगे उन्हें असगर की ओर से 10,000 का इनाम। जो बल्लेबाज 6 गेंदों में 6 छक्के लगाएंगे उन्हें 10,000 का इनाम। तो इस खेल के लिए है पुरस्कार, इस गेम के लिए है। अब सौरभ आए हैं गेंदबाजी करने के लिए दूसरा ओवर लेकर। सामने है राजेश, ये बॉल ऑफ साइड की बॉल, वाइड बॉल। ऐसे बॉलर को 6 छक्का लगाना काफी मुश्किल है, लेकिन बल्लेबाज जरूर चाहेंगे 10,000 का इनाम लेना। क्या 10,000 में जाएंगे या मैच जीतने के लिए जाएंगे? हो सकता है कोई जाल बूंद रहे बाहर से। इस बार ऊंची शॉट, 6 रन, नो बॉल के साथ छक्का।
वाव, फ्री हिट की बॉल थी, वेरिएशन रखा था सौरभ ने। छक्का पड़ने के बाद इन्हें खाई में प्रैक्टिस करवाना होगा कप्तान, तभी ये बॉलर नो बॉल नहीं फेंकेंगे। घूमकर खेला है, मौका था गोलू के पास, एक मौका था वहां पर स्लिप में खड़े गोलू के पास, कैच छोड़ा। एक कहावत है, पकड़ो कैच और जीतो मैच, लेकिन काफी कम समय होता है। घूमकर शॉट खेला था, अगर घूमकर नहीं खेलते कैच आता तो आसान होता, लेकिन घूमकर खेला है तो काफी तेज शॉट लगा होता है, इस कैच को पकड़ना मुश्किल होता है। इस बार ऑफ साइड में खेला है, 4 रन, कवर के ऊपर से चौका रणधीर द्वारा। तो इस 4 रनों के प्रायोजक हैं LIC एजेंट विनोद कुमार। वाह, क्या गेंदबाजी है सौरभ द्वारा। बाकी एक बॉल इस ओवर में खराब किया था उन्होंने, जिनकी सजा उन्हें मिली 6 रनों से। उसके बाद अपने आप को संभाला है सौरभ ने, अपना पहला मुकाबला खेल रहे हैं, पहला बॉलिंग कर रहे हैं इस ग्राउंड में। वाओ, ऑफ कटर बॉलिंग सौरभ द्वारा, फिर से बीट कराने में कामयाब। तो एक छक्का पड़ने के बाद अच्छी बॉलिंग का प्रदर्शन सौरभ द्वारा। दूसरा ओवर चलता हुआ, ये बॉल पटकी हुई बॉल, खेल नहीं पाए, समझ नहीं पाए बल्लेबाज। सामने से बॉल इस तरह से कटा दिए सौरभ, बल्लेबाज समझ नहीं पाए, टप्पा लेकर दूर निकली बॉल बल्लेबाज से, पीट कराने में कामयाब बॉलर सौरभ। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 18, अभी तक कोई विकेट नहीं खोया है NR की टीम ने। तो ये अच्छी खबर है, एक मौका था खिलाड़ी के पास कैच लेने का कप्तान राजेश का, लेकिन वो हाफ चांस कहा जा सकता है। घूमकर शॉट खेले थे, सीधा हाथों में खेले थे, लेकिन शॉट में इतनी तेजी थी कि कैच को नहीं पकड़ पाए फील्डर गोलू ने। अब सर्कल की समाप्ति, 2 ओवर में 18 रन बिना विकेट खोए NR के बल्लेबाज, उनके टीम। तो एक बार फिर से मैं, जो इस खेल में पुरस्कार रखा गया है, जो बल्लेबाज 6 गेंदों में 6 छक्के लगाएंगे उन्हें 10,000, और अधि जो हैट्रिक विकेट लेंगे गेंदबाज उन्हें 2,000। ये बॉल काफी अच्छी गेंदबाजी अजीत द्वारा, 10,000 लेना चाह रहे हैं राजेश, लेकिन कनेक्शन नहीं करा पा रहे हैं। सामने है गेंदबाज अजीत रजक। इस बार घूमकर खेला है, खिलाड़ी बॉल के नीचे रोक पाते या नहीं? जी नहीं, नहीं रोक पाएंगे, और सीधा 4 रन। तो एक चाहेंगे 2,000 लेना, एक चाहेंगे 10,000 लेना। क्या ये दोनों पुरस्कार कामयाब हो पाएंगे इस खेल में? कोई खिलाड़ी इनके हकदार बन पाएंगे या नहीं? तो आइए देखते हैं। अजीत तैयार, सामने बल्लेबाज
राजेश 8 ओवर में 84 रनों की दरकार एनआर टीम को। इस बार वाइड बॉल लेग साइड में गई थी, बॉल वाइड को जाने दिया विकेट कीपर के लिए। और वाइड बॉल के प्रायोजक हैं पल्ले ऑटोमोबाइल, चोट की खरगडिया। वहां पे खतरा था, बल्ले में लगा था बैक साइड में, नहीं डेड बॉल, बॉल है, रन नहीं है, छोड़ दिया था, खेलना मुनासिब नहीं समझे थे, यही कारण रहा कि कोई रन नहीं मिलेगा। बॉल था लेकिन रन नहीं, बॉल है क्योंकि बल्लेबाज ने जाने दिया था बॉल को, थोड़ा सा भी खेलने में इच्छुक नहीं थे बल्लेबाज, छोड़ा था, इसीलिए रन नहीं मिलेगा। फिर से ऑफ साइड में पटकी हुई बॉल खेल दिया, इस बार सीधा 4 रनों के लिए। तो 10,000 पे नहीं जा रहे हैं बल्लेबाज राजेश, लेग साइड में खेलना चाह रहे थे, बॉल पैरों पर, तब तक मौका था लेग बाय के रूप में 1 रन भागने का बल्लेबाजों के पास, बैट से था। अब स्ट्राइक पर रणधीर, क्या 10,000 का इनामी राशि लूटना चाहेंगे? जी हां, घुमाकर खेल दिया इस बार, वाओ क्या नजारा, अगर कैच पकड़ लेते कैमरामैन तो आज तो उनका बल्ले बल्ले। बता रहे हैं कि अगर ये कैच पकड़ लेते अंपायर तो उनके जो मालिक है, ऑनर है, उनके द्वारा 1,000 दिया जाता स्कोर। ये केवल कैमरामैन के लिए था, आप सभी दर्शकों के लिए अभी तक इनामी राशि नहीं आई है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 34 रन
ऑफर खत्म हो चुका है 10,000 का। खत्म कहाँ दे लौड़ा हेलो। तो जो 6 छक्कों पर इनाम था वो ऑफर अब समाप्त हो चुका है। बस इतने देर के लिए था, जिस लिए लगाया गया था वो काम हुआ नहीं। तो अब ऑफर समाप्त। जो भी लगाए थे हमें लगता है विकेट लेने के लिए लगाए होंगे। लेकिन इस बार लेग साइड की बॉल खेल दिया है 6 रनों के लिए। तो टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का सही डिसीजन हमें लग रहा है साबित होता हुआ राजेश द्वारा। अगर राइजिंग स्टार के कप्तान भी टॉस जीतते तो फील्डिंग जरूर चुनते, क्योंकि पहला गेम खेल रहे थे, देखना चाहते थे कि किस तरह से बल्लेबाजी होती है इस ग्राउंड में। तो अपना पहला खेल लेकर आए इस ग्राउंड में, गिरिडीह गली प्रीमियर लीग में। तो आप कोई भी पिच पर बल्लेबाजी या बॉलिंग करते हैं तो आपके लिए थोड़ा सा तो अजीब लगता है, लेकिन अपने आप को एडजस्ट बहुत जल्दी करना होता है, क्योंकि 8-8 ओवर मुकाबले में अगर आप ज्यादा समय लेंगे। इस बार फिर से घुमाकर खेला है, अच्छी फील्डिंग देखना होगा। अगर सौरभ द्वारा 4 बचा लिया गया है तो काफी बड़ी, वहां दर्शक भी थोड़ा बताएंगे। जरूरी नहीं है कि केवल कैमरा का नजर रहेगा, आपके पास भी 2-2 कैमरा है जो ऊपर वाले के हिसाब से बनाया गया है। तो ओवर की समाप्ति, थोड़ी सी चोट लगी उनके पैरों में, क्योंकि जो सर्कल बनाया गया है बांस का, उनसे जा टकराया सौरभ। अपना पूरा 100% लगाना चाह रहे हैं सभी खिलाड़ी इस मैच को जीतने के लिए। पहला मुकाबला चल रहा है दोनों की टीम का। थोड़ी सी चोट लगी उनको, चौका बचाने गए थे, जो सर्कल है बांस का उसमें टकराया था। बॉल को इतनी तेज गति से फील्डिंग करने गए थे, बॉल को रोकने गए थे और बचा भी लिए। तो पूरी जी जान लगाकर खेल रहे हैं सभी खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में, और वो हो भी क्यों ना, क्योंकि जो भी टीम फाइनल मुकाबला जीतेगी उन्हें 2 लाख से नवाजा जाएगा। पानी चार ओवर की समाप्ति के बाद 44 रन, यहां से केवल आपको 4 ओवर में 40 रन, आधा रन आप बना लिए हैं। एक अच्छी खबर है कि बल्लेबाज राजेश क्रीज पर डटा हुआ। एक टाइम था कि जो बल्लेबाज 6 गेंदों में 6 छक्के लगाते उन्हें 10,000 इनाम रखा गया था असगर के द्वारा। ये असगर ही बता पाएंगे कि उनका क्या सोच था, विकेट लेने की या फिर कुछ और, ये हमें नहीं पता, लेकिन हमें लग रहा है कि वो विकेट लेने के लिए लगाए होंगे।
लेकिन राजेश 10,000 पर ध्यान नहीं देते हुए अपने टीम को जीत दिलाने के लिए अभी भी क्रीज पर सुरक्षित नॉन स्ट्राइक पर मौजूद। ये बॉल ऑफसाइड के बॉल स्लीप को भेजते हुए 4 रन। 2 स्लीप के बीच से निकल गई दंदनाती हुई बॉल 4 रनों के लिए। तो नो बॉल का यहां पर नहीं, जी हाँ, रिव्यू बल्लेबाज द्वारा स्टेप नो बॉल का रिव्यू लिया गया है। तो नो बॉल है, काफी बाहर, पैर रस्सी से काफी बाहर। तो कैमरा की नजर से आप नहीं बच पाएंगे। आईपीएल में तो हर बॉल में अपने आप चेक होता है, बिना रिव्यू लिए हर बॉल को। हमारे सामने हम देख पा रहे हैं हमारे भाई जो 4 रन के प्रायोजक विनोद कुमार एलआईसी एजेंट का अभी अभी आगमन हुआ है कमेंट्री बॉक्स में। तो आपका इस टूर्नामेंट में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। ये बॉल घूमकर खेलना चाहते थे, सही से कनेक्शन नहीं करा पाए, नो बॉल का ज्यादा फायदा नहीं उठा पाए और बॉलर बीट कराने में कामयाब। अपने पहला ओवर लेकर आए हैं बॉलर, थोड़ा अपने आप को 8 ओवर में आपको जल्द से जल्द इस पिच को समझना होता है। इस बार जोरदार शॉट, वहां ड्राइव किया, प्लेयर मौजूद, अच्छी फील्डिंग, जी जान लगाकर फील्डिंग कर रहे हैं राइजिंग स्टार के खिलाड़ी। बल्लेबाज राजेश अब स्ट्राइक पर, जो एक एंड से डटा हुआ, कप्तानी पारी खेलते हुए अपने टीम को जीत दिलाने की कोशिश। ये बॉल जोरदार शॉट खेला है, फिर से ऑफसाइड में, वहां खिलाड़ी मौजूद, जब तक थ्रो करते 1 रन पूरा कर लेंगे आसानी से। राजेश लगातार अपने टीम को जीत की ओर ले जाने में कामयाब हो रहे हैं। यह बॉल जोरदार शॉट, खिलाड़ी बॉल के नीचे, कैच आउट। सद्दाम खुद खड़े थे वहां बाउंड्री लाइन पर, आउट होकर जाना पड़ेगा बल्लेबाज को। तो जरूरी है इस तरह की गेंदबाजी करने की, इस तरह की फील्डिंग करने की। हालांकि एक मौका था राजेश को आउट करने का, जो घूमकर खेलना चाहते थे, सर्कल के अंदर खड़े थे गोलू, उनके हाथों में बॉल गई थी, लेकिन ऐसा कैच अगर आप एक बार में पकड़ेंगे तो ही पकड़ा जाएगा, लेकिन वो मौका आपने गवाया। अगर वो मौका आप नहीं गवाते तो मामला कुछ और होता। अभी अब पारी का जिम्मा उठाने के लिए एक जाने माने क्रिकेटर, हमारे लोकल बॉय चंदन सिंह। तो हमें लगता है राइजिंग स्टार 10-15 रन शॉट, 10-15 रन जरूर कम बनाए हैं, लेकिन ऐसे लड़ रहे हैं, एक तरफा मुकाबला जीतने तो नहीं देंगे। इस बार तेज गति से डाली हुई बॉल बीट कराने में कामयाब। अभी अभी आए हैं चंदन, तो समझना तो पड़ेगा इस पिच को, क्योंकि आप इस टूर्नामेंट में पहली बार ग्राउंड में उतरे हैं बैटिंग करने के लिए।
इस बार डगआउट 0 पर, चंदन सिंह 0 पर आउट। शॉट लगाने गए थे स्ट्रेट ड्राइव, फील्डर के ऊपर से छक्का लगाने के प्रयास में अपना विकेट खो बैठा। तो यहां से थोड़ी सी मुश्किल स्थिति, लेकिन जब तक राजेश स्ट्राइक पर है, क्रीज पर मौजूद है, हमें नहीं लगता है कोई दिक्कत होना चाहिए एनआर टीम को। बॉल में उछाल थी इसीलिए कामयाब हुए। बैट का ऊंचली हिस्सा लेते हुए कीपर के दस्तानों में बॉल चली गई और आउट होकर जाना पड़ा चंदन सिंह को बिना खाता खोले। तो 5 ओवर की समाप्ति के बाद बल्लेबाज कृष्णा है क्या? किशन आए हैं नए बल्लेबाज के रूप में। 5 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 51। 3 ओवर में 33 रनों की दरकार। बॉलर सौरभ, सामने है राजेश, कप्तान खुद स्ट्राइक पर। सौरभ आए हैं बॉलिंग का जिम्मा उठाने के लिए। अगर इस ओवर में अच्छी गेंदबाजी कर देते हैं सौरभ, तो सौरभ चाहेंगे कि कम से कम रन दिया जाए इस ओवर में और राजेश का विकेट किसी तरह से लिया जाए, क्योंकि उनके जीत में एक दीवार बनकर खड़े हैं राजेश। ये बॉल जाने दिया, खेलना मुनासिब नहीं समझे, जाने दिया विकेट कीपर के लिए सौरभ के इस गेंद को। इस टूर्नामेंट में दूसरा ओवर फेंक रहे हैं सौरभ सिन्हा। वाओ, क्या बॉलिंग है सौरभ द्वारा। पूरी तरह से दबाव महसूस करा दिए हैं। नहीं, कोई रिव्यू नहीं है, एज का कोई रिव्यू नहीं है। क्योंकि अल्ट्रा एज का कोई प्रावधान नहीं है इस टूर्नामेंट में, इसीलिए हम आपको यह सुविधा नहीं दिला पाए हैं। नो बॉल, स्टेप नो बॉल का फिर से अंपायर द्वारा इशारा। पिछले ओवर में भी सौरभ ने नो बॉल डाली थी, इस बार भी नो बॉल। तो इन्हें कप्तान खाई में प्रैक्टिस करवाएं। पैर इनका आगे निकल आता है, जो नियम के खिलाफ है क्रिकेट में, इसीलिए एक बॉल एक्स्ट्रा फेंकनी होती है। वाओ वाओ, क्या बॉलिंग है सौरभ द्वारा। फ्री हिट की बॉल को बल्लेबाज द्वारा रिव्यू लिया गया है, उनका रिव्यू बचा हुआ है। वाइड का रिव्यू लिया गया है बल्लेबाज द्वारा। नहीं, दिस इज फेयर डिलीवरी, कोई वाइड नहीं है, आप आगे निकल चुके थे।
अगर आप विकेट पर खड़े रहते तो वाइट आपको निश्चित रूप से दिया जाता, लेकिन आप चढ़ गए थे, विकेट से बाहर आ गए थे, आपके बॉडी के नजदीक थी बॉल। इस बार जोरदार शॉट, 6 रन। तो एक ओवर से दीवार के भांति खड़े हैं राजेश कप्तान, अपने टीम को जीत दिलाने के लिए। अगर इनका कैच शुरू में गोलू द्वारा एक चांस था वहां पर, लेकिन हाफ चांस कहा जा सकता है। हेलो हेलो, तो जब तक राजेश है तब तक ये घबराने की बात नहीं है एनआर टीम के लिए। फिर से आगे निकल आया है, फिर से चौका। तो लगातार राजेश द्वारा अच्छी बल्लेबाजी। स्लो गति की गेंदबाजी, ओवर की समाप्ति। ओवर की समाप्ति, 6 ओवर की समाप्ति के बाद 6 ओवर की समाप्ति के 62 रन, 22 रनों की दरकार, 12 गेंदे 22 रन। 12 गेंदों में 22 रनों की आवश्यकता। अभी भी राजेश क्रीज पर हैं। जब तक राजेश है तो दोनों टीमों ने अपना अपना रिव्यू गवाया है। तो बल्लेबाज का रिव्यू समाप्त हो चुका है। तो एक रिव्यू फील्डर, एक रिव्यू बल्लेबाज ले सकते हैं। बल्लेबाज ने अपना रिव्यू गवाया है। ये बॉल उठा दिया ऑफ साइड में, खिलाड़ी बॉल के नीचे नहीं रुकी, सीधा 6 रनों के लिए। हवा के साथ खेला गया शॉट और 6 रन। अब लंबे कद के खिलाड़ी को भेजा जा रहा है सीमा रेखा के पास। लंबे कद के फील्डर अगर बाउंड्री लाइन पर खड़े होते हैं तो 1-2 फीट ऊपर की गेंद को कलेक्ट करने में आसानी होती है। हवा काफी तेज, पिच पे जितने भी धूल जमा हुआ है उन्हें उड़ाकर एक और ले जा रहे हैं हवा। इस बार घूमकर खेलने की कोशिश, रन भागना चाहते थे, बॉलर ने थ्रो किया, डायरेक्ट हिट होती विकेट पर तो एक मौका बन सकता था किशन का।
अब कप्तान स्ट्राइक पर। जी हाँ, बोल रहे थे कि 10 या 15 रन शॉर्ट हैं राइजिंग स्टार के खिलाड़ी। 10-15 रन और जोड़ते तो भी कुछ और मामला होता। ये बॉल निकल के खेला है, सीधा विकेट, कीपर के दस्ताने में बॉल, और एक बड़ी मछली जाल में फंसते हुए इस बार राजेश को जाना होगा पवेलियन। अब नए बल्लेबाज आ रहे हैं ग्राउंड में बल्लेबाजी का जिम्मा उठाने के लिए। 3 बॉल हो चुका है ओवर का। 9 गेंदों में कितने रनों की आवश्यकता है? अगर आप सभी लाइव स्कोरिंग देख रहे हैं तो जान रहे होंगे, लेकिन जो नहीं देख पा रहे हैं उन्हें मैं बता देना चाहता हूं कि 9 गेंदों में 15 रनों की आवश्यकता एनआर टीम को। तो अगर 3 बॉल बिना बाउंड्री दिए ये बॉलर निकाल लेते हैं। गौरव, एक आइकॉन प्लेयर गौरव जैन एनआर टीम की ओर से बल्लेबाजी करने के लिए उतरी है। अभी अभी आए हैं, तो आते ही बड़ा हिट लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है बल्लेबाजों को, लेकिन किस तरह से अपना माइंड सेट करके आए हैं, क्या अपने आप को दबाव महसूस कर रहे हैं, तो ये देखने वाली बात है क्या होता है अगली बॉल में। ये बॉल ऑफसाइड में खेला, रन भागना चाहते थे लेकिन अच्छी फील्डिंग, सर्कल के अंदर खड़े थे ऑफसाइड में, कोई मौका नहीं देंगे बल्लेबाज को। तो अब 8 गेंदें 15 रन। इस बार जोरदार शॉट, अच्छी फील्डिंग, इस बार भी अच्छी फील्डिंग, अच्छी फील्डिंग राइजिंग स्टार के खिलाड़ियों द्वारा। इस बार ऑफसाइड की बॉल जाने दिया विकेट कीपर के लिए, और ओवर की समाप्ति। रिव्यू नहीं है आपका, बल्लेबाज रिव्यू समाप्त हो चुका है। तो एक ओवर में कितने रनों की आवश्यकता? 6 गेंदों में 14 रन बनाने की आवश्यकता। यहां से खेल बदलता हुआ नजर आ रहा है। जब से कप्तान पवेलियन लौटे हैं मामला कुछ और नजर आता हुआ। एक टाइम लग रहा था जब राजेश बल्लेबाजी कर रहे थे तो लग रहा था आसानी से यह रन चेस कर जाएंगे टीम एनआर की टीम। अब लास्ट ओवर, इलियास के हाथों में गेंद। 6 गेंदों में 14 रन बनाने की आवश्यकता। तो क्या होता है, क्या 6 गेंदों में 14 रन बना पाते हैं बल्लेबाज? इस बार जोरदार शॉट, सीधा 6 रन। तो यहां से इस छक्का पड़ने के बाद अब नजर आने लगा है कि क्या होगा। 5 गेंदों में केवल 8 रन चाहिए, एक बड़ा हिट और मामला खत्म।
पहले गेंद में छक्का पड़ गया, मतलब मंसूबा साफ बल्लेबाज का। तो आइकॉन प्लेयर हैं एनआर टीम से गौरव। अगर इनको आइकॉन बनाया गया है एनआर टीम की ओर से, तो इसमें भी काफी काबिलियत होगी इस खिलाड़ी में, तभी तो इन्हें आइकॉन रखा गया है और दिखा दिया उन्होंने। इस बार भी लगातार 2 गेंदों में 2 छक्के, केवल 2 रनों की आवश्यकता। अब केवल इस मैच को जीतने के लिए केवल 2 रन जो आसानी से बना लेंगे। 4 गेंदों में 2 रन तो बन ही जाएंगे, लेकिन क्रिकेट है, ये गेम पूरा होने से पहले हम कुछ नहीं कह सकते। तो गौरव जैन को आइकॉन प्लेयर रखा गया है एनआर के टीम की ओर से, तो हम समझ सकते हैं कि इनमें भी काफी प्रतिभा भरे होंगे इस खिलाड़ी में, तभी तो इन्हें आइकॉन रखा गया है। तो 4 गेंदों में केवल 2 रनों की आवश्यकता एनआर टीम को। ये गेंद अगर पहले रखते बॉलर, अभी पछता रहे हैं इस बॉल को बीट कराने के बाद कि हमें यही बॉल रखना चाहिए था। दोनों गेंद सेम रखा और सेम परिणाम भुगतना पड़ा बॉलर को। तो एक टाइम ऐसा था 6 गेंदों में 14 रन बनाना था बल्लेबाज को, लेकिन आते ही लगातार 2 गेंदों में 2 छक्के जड़ दिए बल्लेबाज गौरव जैन ने। इस बार बल्ला लगाए, सिंगल भागना चाह रहे हैं, मिस फील्ड। मामला बराबर, 2 गेंदों में केवल 1 रन। तो हम बता रहे हैं कि 10-15 रन शॉर्ट रह गए राइजिंग स्टार के बल्लेबाज। 10-15 रन और जोड़ते अपने टीम में। अब किशन स्ट्राइक पर, केवल 1 रनों की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए एनआर टीम को। ऑफ साइड में बल्ला लगाया, खिलाड़ी मौजूद, रन आउट, रन आउट। अभी भी मामला बराबर पर है, 1 बॉल है उनके खाते में। ये बॉल अगर बीट करा लेते हैं तो मामला सुपर ओवर। गौरव जैन रन आउट होकर चलता। अब 1 गेंद में 1 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए एनआर टीम को। दर्शकों को तो केवल लगता होगा कि हम सुपर ओवर देखें, हमें भी लगा है कि सुपर ओवर हो जाए, लेकिन 1 बॉल शेष है उनके खाते में, एनआर के बल्लेबाज के खाते में। नए बल्लेबाज गौतम, सॉरी क्या नाम है बल्लेबाज का? अब सारे खिलाड़ी को सर्कल के अंदर बुलाया गया है। बाकी 3 खिलाड़ियों को छोड़कर सभी
सर्कल के नजदीक 1 रन बचाने के लिए। तो देखना है 1 रन बचा पाते या नहीं। घूमकर खेल दिया है, 4 रन। लकी चौका। जिस तरह से एज लेकर बॉल कीपर के ऊपर से गया, बॉल अगर फील्डर के पास जाता तो सुपर ओवर देखने को मिलता, लेकिन इस मुकाबले को जीत लिया है एनआर के टीम ने। 2 छक्का पड़ने के बाद अच्छी बॉलिंग कहा जा सकता है, लेकिन अंततः जीत हासिल करता हुआ एनआर की टीम। दोनों टीम